किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल किसानी में। किसान साथियों, आज हम आए हैं सीहोर जिले के भेरुंदा तहसील के एक छोटे से गांव ग्राम पीपलिया में, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे युवा किसान आदरणीय भैया पवन जी पवार से। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। आज हम लगभग 1 महीने की आपकी फसल हो चुकी है, हाँ। तब हम आए हैं। तो आप चिया सीड के बारे में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बोनी की। बोनी को लेकर, क्योंकि बीज बहुत छोटे होते हाँ, हैं, बहुत बारीक होते हैं, छोटे छोटे। तो इसको बोने के लिए आपने सीडिल का उपयोग करा है, डायरेक्ट छिड़काव करा? सीडिल का। सीडिल का। सीडिल में आपने कैसे मैनेज करा, मतलब खाद की मात्रा बढ़ाई या कैसे करा उसको? खाद की मात्रा ज्यादा थी उसमें, मतलब जैसे 1 किलो चिया सीड्स में जो सुपर रहता है अपना दानादार खाद रहता है, उसको 50 किलो मिलाया। 50 किलो एक एकड़ में, किलो एकड़ 50 किलो एकड़ 1 किलो चिया। 1 किलो चिया। ठीक है। तो उसके बाद गाला सेट करके उसको हाँ। डायरेक्ट बोनी हाँ। कर दी। अब क्योंकि चिया सीड बहुत छोटा है दाना इसका, तो इसमें गहराई कैसी रखी, मतलब गहराई इसमें अंदर तो डालना ही नहीं, बिल्कुल ऊपर ऊपर डालना है उसको। ऊपर डालना है, मतलब मिट्टी के अंदर सीडिल नहीं चलनी चाहिए। मिट्टी के अंदर नहीं जानी चाहिए। दाना ऊपर भी गिरेगा तो भी उग जाएगा, पूरा अंकुरित हो जाएगा। अब ये बात हुई बोनी की। अब उसके बाद आती है मेन बात अपनी सिंचाई की। तो आपने मतलब 1 महीने की फसल ये हो गई है। हाँ। अभी कोई सिंचाई करी उगाने के बाद? 2 बार नोजल। नोजल का 2 बार स्प्रे कर दिया। ठीक है। और लगभग 15-20 दिन के अंतराल पे आप हाँ। सिंचाई और करनी पड़ेगी। ये इससे भी ज्यादा करनी पड़ती है? नहीं, 15 दिन के अंतर। 15 दिन के अंतराल। तो यह फसल लगभग 115 से 120 दिन की फसल है, तो लगभग 5-6 सिंचाई इसमें लग जाती है। 5 सिंचाई लग जाती है। 5 सिंचाई। तो जैसे कि आपने पिछले साल भी चिया का उत्पादन लिया था अच्छा खासा। हाँ। तो पिछली बार आपने कितनी जमीन में लगाया था इसको? 1 एकड़ में लगाया था, और 1 एकड़ से भी कम थी वो तो। 1 एकड़ से कम थी। हाँ। मतलब 1 किलो के लगभग आपने लगाया था। 1 किलो। तो इसकी बीज दर 1 किलो प्रति एकड़ सही रहती है, मतलब 1 किलो। तो आपको पिछली बार जैसे कि आपने 1 किलो लगाया था, इस बार आपने कितनी जमीन में लगाया? इस बार मैंने 3 एकड़ में लगाया। 3 एकड़ में लगाया। मतलब अच्छी फसल है, इसलिए इसका रकबा आपने इस साल बढ़ाया है। तो पिछली बार जैसे कि 1 एकड़ में लगाया था, उसमें उत्पादन कितना मिला था अपने? उसमें 5, 5.5 कुंटल, 6 कुंटल तक भी हो जाता है। हाँ, नहीं अपने को कितना मिला था? अपने को 5 कुंटल। 5 कुंटल मिला था। 1 एकड़ से थोड़ी कम जमीन थी। 1 एकड़ से कम थी, 80 डिसमिल जगह थी। 80 डिसमिल थी। तो बहुत अच्छा उत्पादन लिया था पवन भाई ने हमारे। दूसरी बात आती है इसमें खाद की। तो खाद आपने बुआई के समय, जैसे कि आप बोल रहे हो, दानेदार सुपर डाला था, बुआई इसके अलावा और कुछ नहीं? उसके बाद में कुछ नहीं, अपन ने एक बार निंदाई की थी उसकी, बस निंदाई की थी। खाद में फिर बाद में नहीं डाला उसमें। लेकिन इस बार ऐसा सोच रहे हैं कि यूरिया का छिड़काव करे, हल्का सा यूरिया का छिड़काव करे पानी के बाद। ठीक है। तो जैसे पिछली बार बिना खाद के अच्छा उत्पादन मिला था, इस बार हल्का सा यूरिया डालने का विचार है। तो सबसे बड़ी समस्या चिया में आती है कि जैसे ठंडी ज्यादा आती है। पिछली बार बहुत कम ठंड पड़ी थी, तो इसमें पीले पत्ते पड़ने की समस्या आई थी। ठंड ज्यादा? हाँ, हल्के से पत्ते पीले पड़े थे। पीले पत्ते पड़े थे। उसके बाद रिकवर कर लेता, मतलब वापस से सही हो जाता है। 8-10 दिन में लगभग वापस से हो जाता है। तो ये की समस्या आती है पीला पत्ता पड़ने की, पीले पत्ते की। दूसरी बात आती है कि जैसे सभी फसलों में खरपतवार नाशक दवाई रहती है हमारी चारा में। इसमें कोई दवाई आती है इसकी चारे की? इसकी चारे की कोई दवाई नहीं है। चारे की नहीं, इसको निंदवाना पड़ता है मजदूर। तो निंदवाने की समस्या थोड़ी आती है इसमें। मतलब कितनी निंदाई करवानी पड़ती है? एक बार। इसके अलावा कोई ज्यादा निंदाई की जरूरत नहीं पड़ती। चिया सीड से एक ऐसी फसल है जो ज्यादा मेहनत नहीं मांगती। मेहनत मतलब लागत भी नहीं लगती, मेहनत भी कम लगती है। उसके बाद कोई कीटनाशक दवाई आपने इसमें डाली? नहीं, इसमें कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं, मतलब बहुत बढ़िया एक तरह से कीटनाशक दवाई नहीं डल रही है और एक औषधि फसल है। मतलब बहुत अच्छी फसल इसको मान सकते हैं। अब
बात आती है इसकी, ये जो स्पेसिंग रहती है पौधे से पौधे के बीच की हाँ। दूरी, जैसे अभी हम देख रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा बहुत पौधे नजदीक हो ज्यादा गए। आ गए हैं। हाँ, बहुत नजदीक। तो इसमें क्या रहता है कि ज्यादा पौधे रहेंगे तो भुट्टे छोटे आएंगे या वो छोटे आएंगे, जो हाँ। फल लगेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी इसमें हाँ, होनी चाहिए। रहनी चाहिए। और इससे अगर ज्यादा भी हो तब भी चलेगी। तो फैल जाएगा पौधा, हाँ। भुट्टे ज्यादा आएंगे। हाँ। तो किसान साथियों, स्पेसिंग के मामले में अगर आपकी ज्यादा फसल डांट हो गई है, जैसे पवन भाई की अभी हो गई है, तो इनको उखाड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा डांट नहीं होनी चाहिए। अब प्रोडक्शन उत्पादन ले लिया अपन ने, मेन चीज आती है कि हम जैसे सीहोर देवास जिले की बाउंड्री पर हैं, तो इसको बेचने के लिए आपने क्या किया था, कहाँ पर बेचा? इसको बेचने के लिए नीमच मंडी गए थे। नीमच मंडी। अपने आसपास औषधि मंडी है नहीं। औषधि मंडी, औषधि फसल है क्योंकि ये, और इसको बेचने के लिए आसपास मंडी खरीदती नहीं है कोई, तो नीमच या मंदसौर मंडी इसको खरीदती है। अब बात आती है इसके रेट की, भाव की। तो अपने को पिछली बार जैसे अपन गए थे, क्या भाव मिला था नीमच में? पिछले साल अपना 14.5 14.5 नहीं, अपने को कितना रेट मिला था? 14,500 रुपए क्विंटल। 14,500 रुपए क्विंटल क्विंटल मिला। पिछले साल। किस टाइम पे बेचा था अपने? मई जून में। हाँ, मई जून में बेचा। मतलब अगर 1-2 महीने और रुक जाते तो भाव और मिल ज्यादा जाता, मिल जाता, 21-22 हजार तक रेट मिल जाता। तो यह जानकारी थी चिया सीड की। अगर हम देखें इसका भाव, अगर 15,000 एवरेज माने और 1 एकड़ में लगभग 5 कुंटल भी अगर होता है, तो लगभग 70-80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए तक अगर भाव देखे, 22,000 तक अगर अपन रोकते हैं थोड़ा, तो 1 लाख रुपए प्रति एकड़ इससे औसतन 1 एकड़ में हमको मिल जाता है, और ज्यादा लागत भी इसमें नहीं आती। तो आप अपने विवेक से इस फसल का चयन कर सकते हैं, बहुत अच्छी फसल है और बहुत अच्छा मुनाफा आपको देगी है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई आपका। धन्यवाद।